मोना बेटा, जरा जल्दी से गृह प्रवेश की थाली में ये चांदी का कलश रख दे। और हाँ, इधर को सुन, तेरी भाभियाँ बस आने वाली होंगी तो मेहमानों को भी बोल कि फूल लेकर खड़े हो जाएं। मेरी बहू का गृह प्रवेश ये पूरा शहर देखेगा। आज तो मेरी हवेली की दीवारें भी गूंज उठनी चाहिए। सारे शहर में रौनक हो रखी थी। आज आस्था के दोनों बेटों की शादी जो थी। आस्था एक बेहद ही अमीर औरत थी जिसका शहर में एक पुश्तैनी घराना था जो सारे शहर में मशहूर था। वो लोग अपने तौर तरीकों और ओढ़ने पहनने की वजह से बहुत जाने माने जाते थे। आज आस्था का घर शहर में नग की तरह चमक रहा था। घर के अंदर मेहमानों की भीड़ थी और ऐसे में उसकी दोनों बहुएं और बेटे घर आ गए। सभी ने नई बहुओं पर गुलाब के फूल बरसाए। आ गई मेरी बहुएं, मैं कब से तुम दोनों के ही आने का इंतजार कर रही थी। आस्था अपनी दोनों बहुओं की आरती करने लगी। आरती के बाद उसने थाल से एक कलश उठाया और एक एक करके बहुओं कलश को गिराते हुए अंदर आना। अरे मैं तो पीछे हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके बाद मैं अपना गृह प्रवेश करवाऊँ? मेरा गृह प्रवेश तो पहले ही होगा, फिर चाहे जो हो जाए। माँ जी, सबसे पहले मेरा गृह प्रवेश करवाइए, क्योंकि मैं बड़ी बहू हूँ ना। मधु अवनी के पीछे खड़ी हुई थी, लेकिन उसने अवनी को धक्का मारा और वो आगे आ गई। उसका ऐसा बर्ताव सभी को काफी अजीब सा लग रहा था। मधु के इस बर्ताव पर सभी बातें बनाने लगे। ये क्या, नई बहू आते ही अपने रंग दिखा रही है। देखने से ही पता चल रहा है कि कैसे संस्कार होंगे इसके। बात तो 1.25 लाख सच बोली है तुमने बहन, रंग तो अभी से दिख रहा है। सभी औरतें ऐसे ही बातें बनाने लगी कि आस्था अपने पुश्तैनी परिवार की इज्जत को बचाते हुए बोली, वैसे कायदा तो यही कहता है कि पहले बड़ी बहू ही घर में आनी चाहिए। आजा बहू, अंदर आजा। तू बड़ी है तो पहले तेरा ही गृह प्रवेश होगा। आस्था ने कैसे कैसे बात को संभाल लिया और एक एक कर दोनों बहुओं का अपना पुश्तैनी ससुराल में गृह प्रवेश हुआ। गृह प्रवेश के बाद दोनों बहुओं को उनके कमरे में आराम करने को भेज दिया गया और ऐसे ही आज के दिन सारा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। ऐसे में मधु भाभी उठ गई कि नहीं? माँ बोल रही है उठ जाइए, आज आपकी पहली रसोई होगी जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं, तो तैयार होकर नीचे आ जाइए। मोना अपनी दोनों भाभियों से ऐसे ही बोलकर आ गई। कुछ देर के बाद दोनों बहुएं तैयार होकर नीचे पहुंची, जिन्हें देखकर सारे मेहमानों ने कान में चुगली करना शुरू कर दिया। राम राम राम, ये आस्था की बड़ी बहू क्या पहन आई? वैसे तो ये आस्था पहनावे को बहुत सयान में रखती है, बहू का पहनावा दिखाई नहीं दिया इसको। बड़ी तो बेशरम लग रही, लेकिन जरा छोटी को तो देखो, घर के नौकर भी इससे ज्यादा अच्छे कपड़े में हैं। ये क्या पहनाई है छोटी बहू? आस्था जी को शायद अंदाजा नहीं हो पाया कि उन्हें अपने पुश्तैनी ससुराल के लिए कैसी बहुएं लानी थी। दोनों की दोनों नमूने उठा लाई वो। सभी लोग ऐसे ही कानों में बातें बनाने लगे। दोनों बहुएं ऐसे ही बेहुदा तैयार हुई थीं। उनके पुश्तैनी ससुराल में सभी शाही और अलग तरीके के कपड़े पहनते थे, तो वहीं मधु बेहद ही मॉडर्न साड़ी और अवनी बहुत ही ज्यादा सिंपल साड़ी पहन आई थी। दोनों बहुओं को देखकर अभी मन मन में तो लोग बातें बना ही रहे थे कि तभी एक औरत तेज ही बोल पड़ी। आस्था, तेरी एक बहू तो ऐसी लग रही है जैसे कि अभी शीला की जवानी गाने पर नाचेगी, और दूसरी इतनी सिंपल है कि अभी मैं इसे बुलाकर टेबल को साफ करने को बोलने वाली थी। अरे नहीं, ये दोनों क्या कर रही हैं? अवनी, मधु, इधर को आओ। बेटा, तुम ये कैसे कपड़े पहन आई हो? मधु, तेरा साड़ी बांधने का तरीका सही है, लेकिन इतनी प्लेन साड़ी, हमारे घर के नौकर भी ऐसी साड़ी नहीं पहनते। और तू अवनी, ये सब क्या है? इतनी बेहुदा साड़ी, सभी लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। जाओ और दोनों वो साड़ियाँ पहनो जो मैंने तुम्हें भिजवाई थी। और हाँ मधु, इस तरीके से मैं साड़ी बांधी हुई ना देखूं। जी माँ जी, मैं समझती हूँ, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। क्या दिक्कत है? साड़ी में भी चैन नहीं है। दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में दोबारा से तैयार होने को चली गईं, जिसके बाद उन्होंने अपने घर की पुश्तैनी साड़ी ही बांधी और उसके बाद अपनी पहली रसोई की रस्म की। भाई वाह, खाना पकाने में तो मेरी कोई भी बहू कम नहीं। अच्छा बहू, आज शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की भी रस्म होगी। जाओ, अब तुम जाकर उसकी तैयारी कर लो। तभी मोहल्ले की औरतें आएंगी तो जरा अच्छे से ही तैयार होना। हाँ, बेहुदा सी तैयार होकर ना आना। सभी मेहमान दोनों बहुओं का मजाक ही बना रहे थे। ऐसे ही शाम हुई। अवनी को अंदाजा हो गया था कि उसके परिवार में कैसे कपड़े पहने जाते हैं। उसने एक शरारे कमीज का सूट निकाला और शाम के लिए वो पहनकर तैयार हुई। वहीं मधु, बस मेरी सास ने मेरे पर बहुत ऑर्डर्स चला लिए, अब मैं इनका ऑर्डर बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओल्ड फैशन लोग मेरा भी फैशन खराब करवा रहे हैं।
मैं तो आज मुंह दिखाई के लिए इस गाउन को पहनकर रेडी होंगी। मधु ने अपने लगेज में से एक मॉडर्न सा गाउन निकाला जिसमें 2 टांगों पर 2 बड़े बड़े चाक थे और पीछे से वो बैकलेस था, और वो उसको पहनकर मुंह दिखाई के लिए तैयार हुई। बहुओं को समझ तो आ ही गया होगा कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने हैं। मेहमान भी आ गए हैं तो मैं उन लोगों को अब बुलवा लेती हूँ। मोना, जा बेटा अपनी भाभियों को ले आ। मोना अपनी दोनों भाभियों को लेने चली गई। पहले वो अवनी के पास गई। वाओ भाभी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ये शरारा आप पर कितना सूट कर रहा है। हमारे घर के कपड़ों में आप बहुत अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। चलिए अब मधु भाभी को भी ले आते हैं। मोना और अवनी मधु को लेने पहुंची। मधु की ड्रेस को देखकर उन दोनों की ही आंखें फट गई। भाभी, ये क्या पहन लिया आपने? हमारे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती हो? माँ ने देखा तो बहुत गुस्सा करेंगी और लोग भी बातें बनाएंगे। इन कपड़ों को बदल दो। नो वे, ये मेरा फेवरेट ड्रेस है, मैं इसे तो चेंज नहीं करूंगी। अब नीचे चलना हो तो चलो, वरना मैं इसे बदल कर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और फैसला तुम्हारे हाथ में है। मधु की बात सुनकर मोना मजबूर हो गई। बस फिर क्या था, वो मधु को ऐसे ही नीचे ले गई। एक तरफ एक बहू संस्कारी थी तो दूसरी ने घूंघट तक नहीं किया। मधु को देखकर मोहल्ले की औरतें बातें बनाने लगी। अरे आस्था बहन, तुम्हारी बहू तो सब कुछ चमकाती हुई आ रही है। इसकी कहाँ को मुंह दिखाई करेंगे? इसने तो मुंह के साथ साथ भी कितना कुछ दिखा दिया। अच्छा, तो ये है पुश्तैनी खानदान की बहू है। हमने तो बड़े चर्चे सुने थे आपके घर के पहनावे के, आज देख भी लिया। सभी ऐसे ही बातें बनाने लगे जिनकी बातों का आस्था के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस सभी की बातों को चुपचाप सुनती रही और कुछ इस तरह से उसकी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई हुई। ऐसे ही अगले दिन मधु, अवनी, कल के दिन सभी ने मुझे बहुत ताने मारे। मेरे पास किसी को भी आज देने को सही जवाब नहीं था। मैं नहीं चाहती हूँ कि आज भी ऐसा ही कुछ हो। देखो, कल तुम्हारा रिसेप्शन है और आज का दिन बीच में खाली है, तो आज के दिन तुम दोनों के हाथ से मीठा बनवाकर उसे मंदिर में गरीबों को बांटने के लिए जाऊंगी। जाओ, जाकर मीठा बना दो और फिर मंदिर जाने को तैयार हो जाना। आस्था की बात सुनकर दोनों बहुएं मीठा बनाने को चली गईं। कुछ ही देर में उनका मीठा बन गया, जिसके बाद वो दोनों तैयार होने को पहुंची। आज तो हम मंदिर जाएंगे, आज कौन से कपड़े पहनूं? ज्यादा हैवी भी अजीब लगेंगे, गर्मी है। एक काम करती हूँ, माँ की दी हुई लाल साड़ी पहन लेती हूँ। वो हल्की सी साड़ी है तो गर्मी नहीं लगेगी। एक तरफ अपनी बस सादा सी साड़ी में ही तैयार हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर जाना है, ज्यादा स्टाइलिश पहना तो मंदिर का पुजारी मेरे कान खा जाएगा और माँ जी के ताने कौन सुने। आज तो माँ जी की ही दी हुई अनारकली पहन लेती हूँ। मधु ने अनारकली पहनी और अवनी सादा सी साड़ी में आ गई। कुछ ही देर में दोनों बहुएं नीचे पहुंच गईं, जहां अरे वाह बहू, इसको बोलते हैं कपड़े। कितनी सुंदर लग रही है तू। आज लग रही है जैसे कि मेरे घर की बहू है। बहुत अच्छे। अवनी बेटा, तूने इतना सादा क्यों पहना है? मंदिर में लोग तुझ में और नौकरों में फर्क भी नहीं कर पाएंगे। चल तू भी ऐसा ही कुछ पहन कर आ जैसा मधु ने पहना है। आस्था का मन आज मधु के कपड़ों से खिल उठा था। उसने अवनी के कपड़े चेंज करवाए और फिर सास बहू में मिलकर मंदिर में गरीबों को प्रसाद बांटने को गई। आस्था मालकिन, आपका और आपकी बहुओं का जवाब नहीं। हम गरीब आपको बहुत दुआएं देते हैं। सभी गरीब काफी ज्यादा खुश थे। ऐसे ही उन दोनों को दुआएं देते हुए सभी गरीबों ने प्रसाद लिया, जिसके बाद सास बहुएं लौट आईं। ऐसे ही चलते चलते आज रिसेप्शन का दिन था। दोनों बहुएं रिसेप्शन के लिए एक्साइटेड थीं, तो वहीं आस्था को सांस भी लेने का वक्त नहीं था। बहुओं, मैं रिसेप्शन हॉल में जा रही हूँ। वहाँ पर तुम्हारे ससुर जी से सब नहीं संभाला जाएगा, तो मैं उनकी हेल्प करवा दूंगी। बाकी तुम दोनों अच्छे से रेडी होकर अपने अपने पतियों के साथ आ जाना, और हाँ, अच्छे से ही तैयार होना। आस्था ऐसे बोलकर चली गई। उसके जाते ही दोनों बहुएं रिसेप्शन के लिए रेडी होने लगी। राज जी, देखना आज मैं ये लहंगा पहन लूँ क्या? हाँ बिल्कुल, और इस पर तुम हमारी खानदानी पुश्तैनी ज्वेलरी पहनना और माथा पट्टी भी लगाना। देखना तुम बहुत ही प्यारी लगोगी अपनी। एक तरफ ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ तुम ये पहनोगी? मधु, अभी तक तुमने परिवार का नाम कम डुबोया है जो अब ऐसी बेहुदा ड्रेस पहनकर तुम रिसेप्शन में जाओगी। क्या मतलब कि ये ड्रेस बेहुदा है? क्या बेहुदा है इसका जरा मुझे बताओ तो। आजकल तो बॉडीकॉन गाउन बहुत ट्रेंड में है। हाँ, लेकिन इतना फिट कपड़ा हमारे घर के रिवाजों का हिस्सा नहीं है। मधु, बात को समझो। चुप करो सिद्धार्थ, मेरा जो मन करेगा मैं वो पहनूंगी। तुम माँ बेटा मुझ पर अपने ऑर्डर नहीं चला सकते हो। मधु ने अपने पति तक की एक नहीं सुनी। जहां एक तरफ अवनी बेहद ही सुंदर लहंगा पहनकर तैयार हुई, वहीं दूसरी तरफ मधु ने
बॉडीकॉन गाउन पहना और उस पर वो बिल्कुल भी नई बहू की तरह रेडी नहीं हुई। कुछ ही देर में वो दोनों रिसेप्शन वाली जगह पर पहुंच गईं, जहां पर ये भगवान, ये बड़ी बहू कैसी डॉन सी बनकर आ रही है। वैसे हमने जो आज तक इनके बारे में सुना था वो शायद गलत था। बेवजह हम इस घराने को इतनी इज्जत देते आए, जबकि इनको तो ओढ़ने पहनने की भी तमीज नहीं है। वाह, मेरी अपनी बहू कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन ये इसके बराबर मरीन चुड़ैल जैसी कौन है? आस्था दूर से मधु को पहचानी तक नहीं। लोग मधु के कपड़े देखकर कमेंटबाजी कर रहे थे। जहां औरतें उसे बुरा भला बोल रही थी, वहीं आदमी भी उस पर अजीब अजीब सी बातें बना रहे थे। सभी को सुनकर मोना आस्था के पास आई। माँ, मधु भाभी ने तो सभी के सामने हमारी इज्जत की आज धज्जियां उड़ा दी। देखो तो जरा क्या पहन कर आ गई हैं। ये अवनी की साइड में मधु बैठी है क्या? ये भगवान, इस जंगली को भी कुछ समझ नहीं आता। अभी बताती हूँ इसे। आस्था अब गुस्से में आ गई थी। दोनों बहुएं स्टेज पर थीं। ऐसे में गुस्से से लाल पीली होती हुई आस्था भी स्टेज पर ही पहुंच गई और वहां जाते ही सीधा उसने मधु के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। मुझे क्यों मारा? बस यहीं खामोश हो जा, नहीं तो मार मार कर तेरा यहीं दम निकाल दूंगी। तुझे क्या लगता है पुश्तैनी परिवार को चलाना यूं ही है? अरे जिस इज्जत को हमारी पीढ़ियां बचाती आई हैं, तू एक ही झटके में उस इज्जत को क्यों मिट्टी में मिलाना चाहती है? बोल। इस पुश्तैनी परिवार की बहू में ऐसे ही नहीं बन गई थी। बहुत कुछ परखा था मेरी सास ने मुझ में। बस बहुत तूने मेरा खून पी लिया। आज तेरा रिसेप्शन नहीं है, जा दफा हो घर को। और पलट कर ना देखना इस जगह की तरफ। मेरी बस एक बहू का आज रिसेप्शन है। सिद्धार्थ, जा लेकर जा इसको। आस्था के गुस्से से सभी घबरा गए। सिद्धार्थ मधु को लेकर गया। जहां क्या चाहती है मेरी सास? मैं अपना सब कुछ इनके लिए बदल दूं? नहीं, अभी तो मैंने इन्हें अपना पहनावा कम ही दिखाया है। अब अगर बात चिढ़ ही गई है तो अब ये देखेंगी कि मधु क्या है। अब पता चलेगा कि मधु के तौर तरीके क्या हैं। थप्पड़ मारा था ना मुझे सबके बीच में, अब मैं इन्हें बताऊंगी कि असल में सताना और इज्जत को रेजा रेजा करना क्या होता है। मधु बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वहीं दूसरी तरफ टेंशन के माहौल में अवनी का रिसेप्शन चल रहा था। कोई भी अच्छे से रिसेप्शन को एंजॉय नहीं कर रहा था। सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और वो अपने घरों को आने लगे। ऐसे ही जल्दी से आस्था भी घर आ गई और सारे घर को फैला देख वो समझ गई कि मधु ने ही सारा बिगाड़ा मचाया है। कहाँ है मधु? यहाँ है मधु। क्या कहना चाहती हो, नीच सोच की औरत? आस्था, ये क्या पहनकर बहू हमारे सामने खड़ी है? इसे तुमने तमीज नहीं सिखाई। बेशरम, अपने ससुर के सामने कौन नाइटी में आता है? देख घर के नौकर भी तुझे कैसी नजरों से देख रहे हैं। सुधर जा। नहीं सुधरूंगी। जिसे परेशानी है आंखें बंद कर ले। अब मेरा जैसे दिल करेगा मैं वैसे कपड़े पहना करूंगी। मधु ऐसे बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। ये भगवान, मैं क्या करूं? अब तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया है। कमलेश जी तैयार रहना, अब हमारी इज्जत को कोई माई कलाल नहीं बचा सकता है। आस्था को अंदाजा हो गया था कि मधु कैसी लड़की है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। मधु लगातार अब अपनी मर्जी के कपड़े पहनती थी। जहां अवनी अपने पुश्तैनी ससुराल में ढल चुकी थी, वहीं मधु सभी को सता रही थी। आज दोपहर के खाने के वक्त सभी टेबल पर थे कि मधु छोटा सा स्कर्ट टॉप पहन के बाहर आई। ओहो, रसमलाई मालकिन। क्या बोला तूने? कुछ नहीं मालकिन, मैं तो बोल रहा था कि आप रसमलाई लेंगी। जहां आस्था के घर वालों के तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था, वहीं अब घर के नौकर भी मालिकों को छेड़ने लगे थे। अपने घर के ऐसे माहौल से आस्था बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी। सुन, तू कहाँ जा रही है? मैं कहीं भी जाऊं तुमसे मतलब? गो टू द हेल। मधु ऐसे बोलकर घर से निकल गई। ये अधनंगी बाहर निकल गई है। सभी लोग इसे देखेंगे और मेरे परिवार की बदनामी होगी। हे भगवान, मैं ये सब नहीं झेल सकती हूँ। तुम क्यों इतनी टेंशन लेती हो आस्था? सबकी इज्जत इनके खुद के हाथों में होती है। इनकी हरकतों से हमारी बदनामी नहीं होगी। तुम ज्यादा टेंशन मत लो। देखो, तुम्हारी टेंशन तुम्हारे चेहरे पर भी अब तो दिखाई देने लगी है। इतना सोचोगी तो तुम खुद ही बीमार हो जाओगी। लोकेश ने आस्था को समझा दिया, लेकिन आस्था इस बात की टेंशन को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। मधु का जो पहनने को दिल चाहता वो वैसा पहनावा पहनती थी और छोटे छोटे कपड़ों में वो कहीं भी चली जाती थी। ऐसे ही आज के दिन मधु घर में क्रॉप टॉप और जीन्स पहने हुए घूम रही थी। आस्था उसे देखकर घुल रही थी। माँ, आप इस बेशर्म को मत देखकर घुला करो ना। आपको देखकर मुझे टेंशन होती है। आप अच्छा चलो, हम दोनों एक छोटी सी वॉक करके आते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अवनी भाभी, आप भी आ जाओ। मोना और अवनी दोनों आस्था को लेकर बाहर आ गई। आज सुबह से ही आस्था बहुत ज्यादा चुप चुप सी थी। वो दोनों उसे बाहर लेकर निकली तो लोग आस्था को देख बातें बनाने लगे।
अरे ये बुढ़िया देख रहा है, ये हुस्न परी इसकी बहू है। वैसे कहने को इनका परिवार पुश्तैनी है और इज्जतदार है, लेकिन बहू ने उस घर को कोठा सा बना दिया है। दिन रात लोग घर के बाहर खड़े रहते हैं। ओहो, यो बेशर्म की मलिका की सास आज बाजार घूमने आई है। अब इन शाही तेवरों का क्या फायदा, बहू ने तो असलियत दिखा ही दी है। आप लोग अपने काम से काम रखो ना, हम पर क्यों ध्यान दे रहे हो? मोना ने लोगों को तो जवाब दे दिया, लेकिन ऐसे भरे बाजार में जिस परिवार की शान की बातें होती थीं, उसी परिवार की बेइज्जती अब आस्था को बर्दाश्त नहीं हो पाई। खड़े खड़े ही वो बातों को दिल पर ले गई और उसे हार्ट अटैक आ गया। हे भगवान, मोना उन लोगों को छोड़ो, माँ जी को देखो। माँ जी क्या हो गया आपको? उठो, आंखें खोलो माँ जी। माँ आंखें खोलो। ओ नो। मोना ने जल्दी से अपने भाइयों को फोन मिलाया, जिसके बाद वो एम्बुलेंस लेकर आस्था को अस्पताल लेकर पहुंचे। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि ज्यादा टेंशन और दिल पर बात लेने से आस्था को हार्ट अटैक आ गया है, लेकिन वक्त रहते उसका इलाज हो गया और अब सभी आस्था के पास हॉस्पिटल के हॉल में ही थे। आस्था बताओ, क्या जरूरत थी तुम्हें बातों को इतना दिल से लगाने की? कभी सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? हम सभी का यहाँ दम निकलने को तैयार था। माँ, आप क्यों फालतू के लोगों की इतनी टेंशन लेती हो? बोलो। माफ कर दे बेटा। अरे उठो नहीं, लेटी रहो। लोकेश जी, अभी तक मैंने बड़े सब्र से काम लिया, इतना लिया कि मेरी जान पर बन गई, लेकिन अब और नहीं। अब मैं और ना तो अपने परिवार की बेइज्जती बर्दाश्त कर पाऊंगी और ना ही अब कुछ भी ऐसा वैसा झेल पाऊंगी। आप सिद्धार्थ को बोलना कि वो अलग हो जाए, अपना हिस्सा ले और कहीं और मधु को लेकर बस जाए, लेकिन अब मैं एक छत के नीचे उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। मैंने हमेशा अपने परिवार की इज्जत को बचाया, इस मधु की इज्जत का ख्याल किया, लेकिन जिसे इस सब की कद्र ही नहीं हो तो उसकी कद्र करके कोई फायदा नहीं है। आप इसे बोलो कि चली जाए। अच्छा ठीक है आस्था, ठीक है। सुन लिया ना तुम दोनों ने? मधु अपनी सास का खुद को अलग करने का फैसला सुनकर चौंक गई। ये क्या, अब ये लोग मुझे अलग कर देंगे? लेकिन मुझे तो मेरा घर बहुत ज्यादा प्यारा है। नहीं, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो लगता है कि कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। नहीं, बंटवारा मत कीजिए। मैं वादा करती हूँ कि अब से ऐसा पहनावा नहीं पहनूंगी, जैसे आप बोलोगे वैसे रहूंगी। मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, और सबसे बड़ी बात कि मेरी वजह से मेरी सास को हार्ट अटैक आ गया। मैं ऐसे में इनकी सेवा करना चाहती हूँ। ये हक तो मुझसे मेरा मत छीनिए ना। ठीक है। लोकेश ने पहले आस्था को देखा। आस्था मधु को गलती सुधारने का मौका देने को राजी थी। बस फिर क्या था, उसी दिन से मधु सुधर गई। अवनी ने उसे ससुराल के तौर तरीके सिखाए जो मधु को भी अच्छे लगने लगे। अब मधु भी अच्छी बहू थी। उसने आस्था की भी बीमारी में सेवा की और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।